राधे राधे, जय श्री राधे। राधे की महिमा अपार है। राधा शब्द दो वर्णों से मिलकर के बना है, रा और धा। इसमें रा का मतलब होता है कि बंधन से मुक्त हो जाना, और धा का मतलब होता है यश और कीर्ति। यानी अगर संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो राधे का स्मरण जरूर करिए, क्योंकि राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है, और जहाँ भी राधे का उच्चारण होता है भगवान कृष्ण स्वयं ही खींचे चले आते हैं। एक व्यक्ति जो विकलांग है कभी भी राधे का नाम नहीं लेता था, और उसकी माँ हमेशा राधे का ही उच्चारण करती थी। माँ बहुत परेशान थी कि इसका उद्धार कैसे होगा। वो अपने गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से कहती है कि इसका उद्धार कैसे होगा। गुरुजी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा राधे का नाम लो। बच्चा कहता है मुझे नहीं लेना। फिर गुरुजी कहते हैं राधे का नाम लो, तो बच्चा कहता है मैं क्यों लूँ। फिर तीसरी बार गुरुजी कहते हैं कि राधे का नाम लो, तो बच्चा कहता है मैं क्यों लूँ राधे का नाम। तो जब ये गुरुजी सुनते हैं बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब इसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इसने एक बार राधे का नाम लिया है। जो इस संसार में एक बार भी अगर प्रेम से राधे का नाम लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। जब वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो स्वर्ग में जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि मैंने तो एक बार भी भगवान का भजन नहीं किया, फिर मुझे स्वर्ग कैसे। वह यही चीज़ यमराज से पूछता है। यमराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे खाते में लिखा हुआ है कि एक बार तुमने राधे का नाम लिया है, इस वजह से तुम्हें स्वर्ग मिला है। फिर वो कहता है विकलांग था कि राधे की महिमा क्या है। अब विकलांग होने की वजह से चल नहीं सकता था, तो यमराज कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता राधे की महिमा क्या है। फिर वो इंद्रदेव के पास जाते हैं, तो यमराज स्वयं उस विकलांग बच्चे को अपने सिर पर लेकर के, यानी पालकी में बिठा कर के लेकर के जाते हैं देवराज इंद्र के पास, और कहते हैं कि इंद्रदेव राधे की महिमा क्या है। वहाँ इंद्रदेव आश्चर्यचकित होते हैं और वो भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता राधे की महिमा क्या है। फिर वो आगे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और इंद्रदेव भी साथ हो जाते हैं। अब पालकी को एक तरफ यमराज पकड़े हुए हैं, एक तरफ इंद्रदेव पकड़े हुए हैं, और वो जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता राधे की महिमा। फिर जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। फिर वही प्रश्न कि राधे की महिमा क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, चलो महादेव के पास चलते हैं। फिर महादेव के पास जाते हैं तो देखने में क्या आता है कि यमराज और इंद्र पालकी को पकड़े हुए हैं, और पालकी में वही विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ है। पीछे ब्रह्मा और विष्णु भी आ रहे हैं, और महादेव जी बैठे हुए हैं। साथ में उनके महादेव जी के पार्वती जी बैठी हुई हैं। तो वहाँ जाकर के सब कहते हैं कि महाराज राधे की महिमा को जानने के लिए हम आप तक आए हैं। वहाँ भगवती पार्वती बैठी होती हैं, बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप लोग जिनके पास आए हो, आप राधे की महिमा नहीं पहचान पाए। विकलांग व्यक्ति है जिसने सिर्फ एक बार राधे का नाम लिया, वो आपके सिर पर पालकी पर बैठा हुआ है, और राधे की महिमा की खातिर ही ब्रह्मा और विष्णु भी यहाँ तक चले आए। फिर भी आप पूछ रहे हो कि राधे की महिमा क्या है। तो राधे की महिमा अपरंपार है, ब्रह्मांड में समाई हुई है, और अगर आपको मुक्ति पानी है तो राधे का नाम जरूर बोलना होगा। बोलो प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद।